Dear students, our topic is PPC, that is production possibility curve. So the question arises, what is production possibility curve? We can call it production possibility curve or production possibility frontier or production possibility boundary. Production means उत्पादन, P that is possibility means संभावना, C means कर्व यानी कि वक्र, उत्पादन संभावना वक्र, PPC. Production possibility curve shows different combination of two goods which can be produced within the given resources on the two assumptions. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो हमें दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस को बताता है जो दिए गए रिसोर्सेज से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, यानी कि दिए गए रिसोर्सेज से हम दो गुड्स के डिफरेंट कौन से कॉम्बिनेशंस को प्रोडक्शन करते हैं। यानी कि मान लीजिए ए और बी गुड्स हैं तो ए का कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं और उन्हीं रिसोर्सेज से बी का कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम दो गुड्स का कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये पीपीसी डिस्क्राइब करता है। इसमें हम दो मान्यताओं को, दो अजम्पशन को लेके चलते हैं। पहला, रिसोर्सेज आर फ्री एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, साधनों का पूरा प्रयोग होता है, पूर्णतः प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जो उत्पादन करने की तकनीक है वो स्थिर रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो हम दिए गए रिसोर्सेज से दो चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमने माना है कि मान लीजिए हम व्हीट और राइस दो चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। दिए गए रिसोर्सेज से अगर हम सारे के सारे रिसोर्सेज व्हीट में यूटिलाइज़ करते हैं तो हम इन रिसोर्सेज को लाख टन में ले रहे हैं डाटाज को, तो अगर हम व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन क्या बताता है कि हम सारे के सारे रिसोर्सेज को अगर व्हीट में लगा देते हैं तो राइस का प्रोडक्शन 0 होगा और मैक्सिमम व्हीट का प्रोडक्शन 100 हो सकता है। और जैसे जैसे हम कुछ रिसोर्सेज को राइस के प्रोडक्शन में लगाते चले जाएंगे तो व्हीट का प्रोडक्शन कम होने लगेगा, राइस का प्रोडक्शन होने लग जाएगा। जैसे एक कॉम्बिनेशन बताता है कि अगर हम सारे के सारे रिसोर्सेज को व्हीट पर लगा रहे हैं तो व्हीट का प्रोडक्शन 100 लाख टन हो रहा है और राइस का 0। अगर हम कुछ रिसोर्सेज को राइस के प्रोडक्शन में लगा देते हैं तो राइस का प्रोडक्शन 10 लाख टन हो जाता है, जबकि क्योंकि हमने यहाँ से रिसोर्सेज निकाल लिए तो व्हीट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे हम व्हीट का प्रोडक्शन कम करते चले जाते हैं, उसमें कम रिसोर्सेज लगाते हैं और उसकी बजाय हम रिसोर्सेज को राइस में लगाते चले जाते हैं तो राइस का प्रोडक्शन होता चला जाता है, इंक्रीज़ होता चला जाता है। और ई कॉम्बिनेशन क्या बताता है? ई कॉम्बिनेशन ये बताता है कि अगर हम सारे के सारे रिसोर्सेज को व्हीट से हटाकर राइस को लगाते हैं तो राइस पर 40 लाख टन का प्रोडक्शन होता है। इसका मतलब ये टेबल ये शो करती है कि राइस के प्रोडक्शन के लिए हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। दिए गए रिसोर्सेज से हम मैक्सिमम व्हीट का 100 लाख टन और मैक्सिमम राइस का 40 लाख टन प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब हम इसको एक डायग्राम से समझेंगे। ये हमारा OY एक्सिस है और ये हमारा OX एक्सिस है, ठीक है। OX एक्सिस पर हमने राइस लिया है, लाख टन्स में है, और इधर हमने व्हीट लिया है, ये भी लाख टन्स में है। डायग्राम को बनाते हैं तो इसको जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आते हैं वो हमारे कॉम्बिनेशंस हैं इधर हमने 10 से 100 तक ले लिया है और इधर भी हम लेंगे 10, 20, 30 और 40, ठीक है। जब हम व्हीट का 0 प्रोडक्शन, यहाँ पे राइस का 0 प्रोडक्शन कर रहे हैं तो व्हीट का हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं? 100 लाख टन का। और जब हम जैसे जैसे राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते चले जाते हैं